हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर कैलाश। मैंने पिछले वीडियोस में आपको इश्यू ऑफ शेयर्स का पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर किया था। आप जाके पिछले वीडियो को चेक कर सकते हैं। और आज से मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाला हूं, तो आइए देखते हैं। टीएस गेरवाल का वॉल्यूम 2 का बुक है, इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 84। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंट लिमिटेड इश्यूज प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कॉम्पिटेंट लिमिटेड करके एक कंपनी थी, कंपनी के पास 50,000 शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपीज का एक शेयर्स था। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 5 रुपीज एप्लीकेशन में इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम। 5 रुपए एप्लीकेशन में जिसमें 2 रुपए प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो 3 रुपए एप्लीकेशन का हुआ, 2 रुपए प्रीमियम का हुआ। तो प्रीमियम के अमाउंट को अलग कर दिया हमने, और 4 रुपए अलॉटमेंट का बोला हुआ है, और बचा हुआ अमाउंट कॉल का। 10 रुपए में से 3 रुपए एप्लीकेशन में गया और 4 रुपए अलॉटमेंट में गया। 10 में से 4 + 3 7 माइनस कर देंगे, बचेगा 3 रुपीज। तो 3 रुपीज आपका कॉल का हुआ। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है, एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 65,000 शेयर्स। कंपनी एप्लीकेशन 65,000 शेयर्स का रिसीव की है। कितने शेयर्स का रिसीव किए? 65,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव किए, लेकिन कंपनी के पास सिर्फ 50,000 शेयर्स है। तो 15,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने एक्स्ट्रा अप्लाई किया है, 15,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया है, तो इस पैसे को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है 5,000 शेयर्स का पैसा हमको रिफंड कर देना है, 5,000 शेयर्स अमाउंट आर टू बी रिफंडेड। और बचे हुए एप्लीकेंट्स मतलब टोटल 65,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ था, उसमें से 5,000 रिटर्न कर दिया हमने। तो बचे एप्लीकेंट्स कितने? 60,000। तो 60,000 एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस पे 50,000 शेयर्स दे दिया गया। प्रो राटा बेसिस मतलब जो बचे हुए एप्लीकेंट्स होते हैं उनको बचे हुए शेयर्स दे दिया जाता है, और एक्स्ट्रा पैसा जो भी है वो या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा या तो आने वाले कॉस्ट में, जैसा क्वेश्चन में बोला गया। और हमारे क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेस ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज एडजस्टेड ऑन द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करने बोल रहा है क्वेश्चन में। अब मिस्टर शर्मा टू whom 700 shares were allotted failed to pay the allotment money and his shares were forfeited by the directors for the subsequent failure to pay the call money। मिस्टर शर्मा करके एक बंदा था जिसके पास 700 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया। उसके बाद कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट करना मतलब जब्त करना होता है। और आगे है, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली सोल्ड टू मिस्टर जैन क्रेडिटेड एज फुली पेड एट ₹9। तो मिस्टर शर्मा के जितने भी शेयर्स थे 700 शेयर्स, उसको मिस्टर जैन को इश्यू कर दिया गया ₹9 पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन हमने रिसीव किया था कितने शेयर्स का? 65,000 शेयर्स के पीछे। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है तो बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है, ये इसका नरेशन। अमाउंट कितना जाएगा? एप्लीकेशन हमने रिसीव किया है 65,000 शेयर्स के पीछे, तो 65,000 इंटू 5, 65,000 इंटू 5 कितना होगा? 3,25,000, 3,25,000 इधर आ जाएगा, 3,25,000 इधर भी आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट में। ठीक है गाइस। अब जो भी एप्लीकेशन का पैसा है उसको कंपनी कहां ट्रांसफर कर देगी? कैपिटल अकाउंट में। सेकेंड एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है अपने को 5 रुपीज के हिसाब से, 65,000 के पीछे 3,25,000 रिसीव हुआ था। अब कंपनी अपने कैपिटल अकाउंट में जितने शेयर्स उसके पास है उतने का ही ट्रांसफर कर सकती है। कंपनी के पास 50,000 शेयर्स है, तो 50,000 शेयर्स के पीछे 3 रुपए, 50,000 इंटू 3 करके कितना हुआ आपका? 1,50,000 को ही ट्रांसफर कर सकती है कैपिटल में। ठीक है, उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम भी था 2 रुपए का, उसको अलग से लिखेंगे हम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम में कितना रिसीव हुआ है? 2 रुपीज, तो 2 रुपीज के हिसाब से 50,000 इंटू 2 कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख को हम प्रीमियम में डाल दिए। अब बैंक से रिटर्न करने बोल रहा है 5,000 शेयर्स का पैसा, टू बैंक करके यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे इसको भी। जो भी एक्स्ट्रा पैसा रिसीव होता है हमको एप्लीकेशन में,
उसको हम एप्लीकेशन के सेकंड एंट्री में ही एडजस्ट करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में भी यही होता है और प्रोराटा में भी यही होगा। टू बैंक अकाउंट करके 5000 शेयर्स का पैसा 5 रुपीज के हिसाब से हमको मिला था, तो 5000 इंटू 5 करके 25,000 रिफंड कर देंगे। और बचा हुआ पैसा, कितने शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया था? 60,000 शेयर्स को 50,000 शेयर्स अलॉट किया गया था, तो 10,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है। इसको क्वेश्चन में बोला गया है अलॉटमेंट में एडजस्ट करने, तो यहीं पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करके एडजस्ट कर देंगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 5 50,000 यहां हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ? बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्टेड, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्टेड, एप्लीकेशन का जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया था उसको एडजस्ट कर दिया गया है और बचा हुआ अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। ये आपका एप्लीकेशन का एंट्री है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अलॉटमेंट की तरफ। अलॉटमेंट रिसीव हुआ था 50,000 शेयर्स के पीछे, 50,000 इंटू 4 रुपीज अलॉटमेंट का पैसा था। सिर्फ एप्लीकेशन 65,000 से इंटू होगा क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 65,000। अब अलॉटमेंट और कॉल को जितने कंपनी के पास शेयर्स है, कंपनी के पास कितने शेयर्स है? 50,000, तो 50,000 से इंटू होगा अलॉटमेंट और कॉल का पैसा। पहले अलॉटमेंट देखते हैं। अलॉटमेंट का एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना रिसीव हुआ? 50,000 इंटू 4 कितना होता है? 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज रिसीव किया हमने कॉल में, सॉरी अलॉटमेंट में। नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ये हो गया अलॉटमेंट की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है आपका बैंक का। बैंक में अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो रहा है। अब कितना पैसा रिसीव करेंगे ध्यान से देखिएगा। हमको अलॉटमेंट में मिलना है 2 लाख रुपीज। 50,000 इंटू 4 करके हमने लिखा है 2 लाख रुपीज। 2 लाख में से एप्लीकेशन में हमने अलॉटमेंट का पैसा एडवांस मान के एडजस्ट कर दिया था 50,000 रुपीज। अलॉटमेंट में 50,000 एडवांस मिल चुका है, तो 2 लाख में से 50,000 पहले ही मिल चुका है। तो अब हम कितना रिसीव करेंगे? 1,50,000 हमको अलॉटमेंट में मिलना है। लेकिन मिस्टर शर्मा करके एक बंदा है, उसके पास 700 शेयर्स थे कंपनी के, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब अलॉटमेंट में एडवांस भी आया था, देखिए आप 50,000 का। अब मिस्टर शर्मा ने भी एडवांस दिया होगा अलॉटमेंट के पीछे। अब कितना एडवांस दिया था उसको निकालना पड़ेगा, तो उसको इस प्रोराटा बेसिस पे हम निकाल लेंगे कितना उसका उनका एडवांस है। किसका? मिस्टर शर्मा का 700 शेयर्स के पीछे। तो आइए देखते हैं वर्किंग नोट्स में कैसे निकलेगा। एक तो अप्लाइड है और दूसरा अलॉटेड है। 60,000 शेयर्स के अप्लाई किया था तब जाके 50,000 शेयर्स मिला है। 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तब जाके उसको 50,000 शेयर्स मिले। ठीक है, अब 60,000 और 50,000 दोनों को डिवाइड कर देंगे। 60,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 4 0 ये कटा, 4 0 ये कटा, 5 1 जा 5, 1 बचा 1.2। मीन्स 1.2 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको 1 शेयर मिला है। एक शेयर्स के पीछे हमने निकाल लिया, दोनों को डिवाइड करके। ज्यादा के लिए अप्लाई किया था मिला कम, 60,000 के अप्लाई किया था मिला 50,000। तो 1 शेयर्स के पीछे 1.2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तब जाके उसको 1 शेयर्स मिले थे। अब जो मिस्टर शर्मा है, मिस्टर शर्मा एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं हम। मिस्टर शर्मा को कितने शेयर्स के लिए? मिस्टर शर्मा टू होम 700 शेयर्स फॉर अलॉटेड बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अलॉटेड बोला हुआ है, तो अलॉटेड के नीचे लिख देंगे 700 शेयर्स को। ठीक है, 700 शेयर्स हमने यहां लिख दिए। अब 700 इंटू 12 कितना होता है?
840, 12 7 जा 840, 840 शेयर्स, इसको इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 700 इंटू 1.2 किया, तब जाके 840 निकले। तो 840 शेयर्स के पीछे अप्लाई किया था, तब जाके उसको 700 शेयर्स मिले थे। कितने शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दिया है? 140 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दिया है। 840 माइनस 700, तो 140 शेयर्स के पीछे मिस्टर शर्मा ने एक्स्ट्रा पैसा दिया था, तो उसको हम एडवांस मान लेते हैं। एडवांस आया था 140 शेयर्स के पीछे। एप्लीकेशन कितने रुपीस का था? 5 रुपीज के पीछे एडवांस दिया था। 140 इंटू 5, 14 5 जा 70, 700, ठीक है। 700 रुपए एडवांस दिया है मिस्टर शर्मा ने। अब अलॉटमेंट में कितना देना है इनको? अलॉटमेंट का पैसा ये देंगे, कितने शेयर्स के पीछे देंगे? जितना उनको मिला। उनको 700 शेयर्स मिला था, तो 700 शेयर्स के पीछे वो अलॉटमेंट देंगे 4 रुपीज। 700 इंटू 4, 700 इंटू 4 कितना होता है? 2800। तो 2800 में से 700 वो एडवांस दे चुके हैं एप्लीकेशन में, तो 2800 में 700 है 2100। इतने का वो कॉल इन एरियर्स कर रहे हैं। इतने का क्या कर दिया उन्होंने? कॉल इन एरियर्स कर दिया। तो ये अलॉटमेंट के कॉल इन एरियर्स में चले जाएगा 2100। तो 1,50,000 में से 2100 आपका कॉल इन एरियर्स हो गया। तो अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 1,47,900 अमाउंट रिसीव हुआ आपका बैंक में अलॉटमेंट का। 1,47,900 ये हो गया आपका अलॉटमेंट का एंट्री। नेक्स्ट है आपका कॉल का एंट्री। कॉल में कितना रिसीव हुआ था? 3 रुपीज के हिसाब से, तो 50,000 इंटू 3। तो कॉल की पहली एंट्री होगी इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं इसके जगह, कॉल की जगह। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कॉल में कितना रिसीव हुआ है? 50,000 इंटू 3, 1,50,000। 1,50,000 इधर डाल देंगे और 1,50,000 यहां भी डाल देंगे, ठीक है। तो कॉल में रिसीव हुआ था 1,50,000। बीइंग कॉल अमाउंट, बीइंग कॉल अमाउंट ड्यू, कॉल का पैसा ड्यू है। इधर भी ड्यू की एंट्री हो जाएगी, इसको रेक्टिफाई कर देता हूं। ड्यू है, रिसीव नहीं है। रिसीव सिर्फ बैंक में होगा, ठीक है। अब बीइंग कॉल अमाउंट ड्यू, कॉल का पैसा ड्यू है। कितना ड्यू है? 1,50,000 ड्यू है। अब मिस्टर शर्मा ने कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो कॉल के साथ भी कॉल इन हो जाएगा। तो कॉल की नेक्स्ट एंट्री होगी, रिसीव की एंट्री होगी बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर कॉल लिख दिया, जगह नहीं था मेरे पास इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख लीजिएगा उसकी जगह। अब अमाउंट कितना है? 1,50,000 रिसीव करना है कॉल में, 1,50,000 रिसीव होना है। उसमें से मिस्टर शर्मा ने 700 शेयर्स के पीछे 3 रुपीज नहीं दिया, तो 700 इंटू 3 कितना होता है? 2100। 2100 का कॉल इन एरियर्स किया है। तो 1,50,000 में से 2100 गया, आपका कितना बचेगा? 1,47,900 रुपीज यहां भी आएगा, ठीक है गाइस। तो कॉल इन एरियर्स समझ में आया होगा। कॉल इन एरियर्स के लिए हम 700 शेयर्स थे मिस्टर शर्मा के पास, 700 इंटू 3 करके डाला, बचा हुआ इसमें से इसको माइनस करके बचे हुए अमाउंट का हमने बैंक में डाल दिया। बीइंग कॉल अमाउंट रिसीव विद कॉल इन एरियर्स, बीइंग कॉल अमाउंट रिसीव विद कॉल इन एरियर्स, ठीक है गाइस। नेक्स्ट फोरफीचर की एंट्री, सारी एंट्री क्लियर हो गई। अब कंपनी ने इनके शेयर्स को, मिस्टर शर्मा के शेयर्स को क्या कर दिया? फॉरफिट। तो फोरफीचर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब फोरफीचर में जिसका जिसका पैसा नहीं मिला उसी को रिकॉर्ड करेंगे। अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और कॉल का पैसा नहीं मिला, तो अलॉटमेंट और कॉल को रिकॉर्ड करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और टू इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फोरफीचर। फोरफीचर का मतलब जब्त करना, फोरफीचर अकाउंट। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला इसलिए शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। ठीक है गाइस, अब देखते हैं कितने शेयर्स को फॉरफिट करना है हमको। यहाँ पे पूरे कंपनी के शेयर्स को फॉरफिट नहीं करेंगे। लोग हमेशा यही करते हैं स्टूडेंट्स लोग कि पूरे 50,000 शेयर्स को फॉरफिट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमको। मिस्टर शर्मा के पास 700 शेयर्स थे, उसने उतने शेयर्स का पैसा नहीं दिया तो उसी को फॉरफिट करना है। तो 700 शेयर्स का ओरिजिनल वैल्यू क्या था? 10 रुपीज। प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है, प्रीमियम में इरेजर नहीं हुआ है। तो 10 रुपीज के हिसाब से कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 10 700 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 7,000 रुपीज। 700 शेयर्स को ही फॉरफिट करना है जो मिस्टर शर्मा के पास थे। तो 700 इंटू 10 7,000 हो गया। अलॉटमेंट में कितना रिसीव नहीं हुआ था हमको यहाँ पे लिखा हुआ है 2100, तो 2100 अलॉटमेंट में डाल देंगे, इतना पैसा रिसीव नहीं हुआ। कॉल में भी 2100 रिसीव नहीं किया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी 2100 डाल देंगे। तो 7000 में से 4200 माइनस कर दीजिए, 2800 बचेगा। तो 2800 आपका फॉरफीचर में चले जाएगा। इतना अमाउंट फॉरफिट हो गया। क्लियर क्या हुआ गाइस? चेक कर लेते हैं। 2 + 2 + 6 68 69 7000 टोटल हो गया। अब इनके शेयर्स को हम रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू किसको करना है? मिस्टर जैन को 9 रुपीज पे। क्वेश्चन पे देखिए स्क्रीन पे है बैंक अकाउंट। अब शेयर्स को रीइश्यू करें तो हमको पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर्स रीइश्यूड, बीइंग शेयर रीइश्यूड, शेयर को रीइश्यू कर दिया गया। कितने रुपए पे रीइश्यू किया गया? 9 रुपीज पे। तो 700 शेयर्स को बेच दिए 9 रुपीज पे। 700 इंटू 9 कितना होगा? 7 9 जा 6300। 6300 हमको बैंक मिला। अब 700 शेयर्स की ओरिजिनल वैल्यू क्या था? 10 रुपीज। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 700 इंटू 10 करके 7000 डाल देंगे। 700 इंटू 10 करके 7000 यहां डाल दिया। दोनों में जो डिफरेंस है, कितने रुपीज का डिफरेंस है? 700 रुपए का डिफरेंस है, उसको हम फॉरफीचर में डाल देंगे। फॉरफीचर में डाल दिए 700। तो ये भी होगा 7000, अब ये भी होगा 7000। अब शेयर्स को फॉरफिट करके, शेयर्स को फॉरफिट करके रीइश्यू करने में, फॉरफिट करके रीइश्यू करने में जो भी प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कंपनी शेयर्स को प्रॉफिट में ही रीइश्यू करेगी, तो जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लास्ट एंट्री है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बीइंग शेयर, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, being profit on reissue, profit on reissue transferred to capital reserve account, transferred to capital reserve। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक, अब कितने का प्रॉफिट हुआ उसको कैसे निकालते हैं? अब ये जो फॉरफीचर की जो एंट्री है, तो फॉरफीचर के फॉरफीचर में कितना अमाउंट है? फॉरफीचर के फॉरफीचर में 2800 है इधर, और रीइश्यू के फॉरफीचर में, ये रीइश्यू का फॉरफीचर है, इसमें कितना अमाउंट है? 700। तो 2800 में से 700 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 2100। तो 2100 कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर हुआ? तो फॉरफीचर के फॉरफीचर को और रीइश्यू के फॉरफीचर दोनों अमाउंट को हमने माइनस किया, 2800 माइनस 700, उससे हमको प्रॉफिट निकल गया। आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे लिख के पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। आने वाले अगले वीडियो पे मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफिकल्ट